नमस्ते दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि किसी की भी कुंडली कैसे एनालिसिस करते हैं। और आज हम एक सेलिब्रिटी की कुंडली एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है आलिया भट्ट। और उसकी जो बर्थ डिटेल्स है वह यहाँ पर दिया हुआ है। उसकी ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की है ये जातिका। और इसका जो गण है वो है राक्षस गण। अर्थात इससे पता लगता है कि ये मंगल की प्रभाव में प्रभावित है। मंगल की जो दशा है, मंगल की जो प्रभाव है, मतलब जो पैशनेट और जो अंदर से आत्मगरिमा संपन्न, जो अपने अंदर आत्मसम्मान रखता है और जो अपने किसी भी परिस्थिति में जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है, उस राशि की बात यहाँ पर किया जा रहा है। वो है स्कॉर्पियो और ये मंगल की प्रभाव से ही होती है। महादशा अभी इसकी रवि का चल रहा है, मतलब सूर्य का महादशा। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम दिमाग में आएगा, बहुत सारे सिचुएशंस क्रिटिकल बन जाएगा। और ज्येष्ठा नक्षत्र में इनकी जन्म हुई है। ज्येष्ठा नक्षत्र मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र के ऊपर बुध का प्रभाव रहता है और ये मंगल के चरण में आता है, मतलब वृश्चिक राशि के चरण में। इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्रकृति और नेचर होगी वो बहुत ही आत्मसम्मान की एक लालसा होगी इसके अंदर। और उसके साथ साथ इस किसी भी सिचुएशंस में ये खुद अपने आप में खड़ा रहने की ताकत पाएगा। अपने अंदर एक विश्लेषण करने की शक्ति इनमें है, मतलब जो एनालिटिकल पावर इनमें बहुत होगी। किसी को भी देख के उसको विचार करने की क्षमता होगी। अपने अंदर अपनी जो माइंड है वो माइंड रेस्टलेस होगी ज़्यादा, मतलब इसका जो माइंड है वो नियंत्रित माइंड नहीं होगी, इसका अनियंत्रित माइंड होगी। और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इसको दूसरे की सहायता की बहुत ज़रूरत होगी। ये इस नक्षत्र में छुपी हुई है ये बात, क्योंकि बुध और मंगल से उत्पन्न हुई जो प्रभाव है उसकी प्रभाव से मेंटल कंडीशन बहुत डाउन होता है। ऐसी आदमी और इसी औरत को किसी न किसी की सहायता की प्रयोजन होती है, मेंटल जो अपने मेंटल जो पीस है उसको बनाए रखे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सहायता करे। अब इसकी लग्न चार्ट पर आते हैं। अगर हम गौर से इसकी लग्न चार्ट को देखें तो ये मकर राशि में, मकर लग्न में जन्मी है। मतलब मकर लग्न मतलब इसके ऊपर शनि का प्रभाव होगा। इसका मतलब ये कैसा होगा, देखो कैसे विचार करते हैं। इसके अंदर एक शांतता होगी, गंभीरता होगी। अंदर अंदर की बात अंदर रखेगा, ज़्यादा बोलेगा बाहर नहीं। अपने कैरेक्टर को छुपाएगी, बाहर नहीं दिखाएगी। अंदर एक ऐसी ज्वाला होगी जो फुल रही होगी लेकिन बाहर नहीं आएगी। जिंदगी ट्रिबल होगी बहुत समय, मतलब लेकिन फिर भी अपने आप में ये खड़ी रह पाएगी क्योंकि ये शनि की जाति का है। परिश्रम में विश्वासी है, मतलब अपने कमाई का धन ये खाएगा या अपनी क्षमता से ये कुछ ना कुछ करेगा ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में इसकी जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं दूर के जो सिचुएशंस, मतलब एक समय के बाद आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। और ज़िंदगी आध्यात्मिकता के पीछे ही इसको डालेगा। जैसे कि हम देख ही पाए कुछ ही दिन पहले ये सदगुरु के साथ कुछ मीटिंग वीटिंग कर रहे थे, मतलब जो पॉडकास्ट ये कुछ कर रहे थे ये। तो जो भी हो, दूसरी जो कक्षा है उसी दूसरी कक्षा ये यश, ख्याति और सम्मान की कक्षा है। और इसी कक्षा में एक यहाँ पर एक बुध है और एक शनि है। इसका मतलब ये है इसकी जो फेम है और इसकी जो मनी पावर है, जो जो कुछ भी ये लाने की क्षमता रखती है वो देर में आएगी। अपने औकात में ये कुछ ना कुछ करने के लिए सोचेगी लेकिन फेल बहुत बार होगी। ज़िंदगी में सक्सेस ऐसे ही मिल नहीं जाएगी। मतलब इसकी ज़िंदगी में जो सक्सेस है वो किसी और से ही बनेगी। खुद की जो क्षमता है वो खुद की क्षमता से बहुत देर से बनने की आशा है, यहाँ पर दिख रहा है। कि क्योंकि यहाँ पर शनि है, शनि हमेशा ही किसी भी चीज़ को विलंब में लाता है। मतलब जो फेम है,
एक्ट्रेस बनने की इनकी जो चाहत है या फिर फेम है, ये वो विलंब में अच्छी एक्ट्रेस बन के ही ये दिखाएगी, लेकिन वो विलंब में होगी। अभी अगर कुछ करना है कि दूसरे की हेल्प लेकर ही करना होगा, किसी डायरेक्टर की, अपने पापा की, जैसे कि इनकी पापा भी एक बहुत बड़ी डायरेक्टर है। तो यही एक बात है। और बुद्धि से उपार्जित होगी, विश्लेषित उपार्जित होगी, अच्छे से उपार्जित होगी, लेकिन देर होगी। अच्छा, तृतीय में ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो थर्ड हाउस है, ये थर्ड हाउस इनकी जो बाहर की एनवायरनमेंट है, इसकी जो सिबलिंग्स है, इसकी जो आसपास पड़ोस की लोग हैं, और वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। वहाँ पर रवि और शुक्र की जो प्रभाव है, ये स्पष्टतर रूप से दिखाती है कि वहाँ पर हर लोग प्रतिष्ठित है, हर लोगों के पास पैसा होगा, उस ज़्यादातर लोगों के पास पैसा होगा, फेम होगा, उसके पास प्रतिष्ठा होगी, और उनसे सहयोगिता मिलेगी, क्योंकि यह शुक्र 25 डिग्री पर यहाँ पर बैठा हुआ है। शुक्र की प्रभाव अच्छा है। ये 0 डिग्री पर रवि बैठा हुआ है। इनसे मदद इनको ज़रूर मिलेगी। मतलब ये जो एक्ट्रेस है, इनको अपने आप से, अपने आसपास पड़ोस की जो एक्ट्रेस है, और अगर एक्ट्रेस भी ना हुए और फिर बिजनेसमैन भी हुए, डायरेक्टर भी हुए, उनसे इनको सहयोगिता मिलेगी। मतलब हेल्प तो ज़रूर मिलेगी, और इससे ही इनकी लाइफ की जर्नी शुरुआत होगी, और यही दिखा रहा है यहाँ पर। चौथा जो घर है वो मंगल की घर है। इनकी जो माँ होगी, उनके जो प्रभाव है, यही दिखा रहा है कि जहाँ पर इनकी माँ की प्रभाव है, वहाँ पर इनके साथ इनकी माँ की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। मेंटली वह उसके साथ बहुत सारे मतलब क्लैशेस हो सकते हैं। और जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो जो कुछ भी है, ये वो अपने आप में ओन कर लेगी। अपने पापा से विरासत में लेने के बारे में ये सोचेगी नहीं, लेकिन इसको मिलेगी। उसके साथ साथ अपने आप में ये अपने फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स जो भी है, खुद ब खुद बनाएगा, उसमें पैशनेट होगा। और ये बहुत पावरफुल मतलब एक जैसे कि एक पर्सनालिटी है इनमें, कि खुद ब खुद कुछ करना चाहती है ये, लेकिन आसपास से मदद इसको मिल जाती है। ये इसकी सौभाग्य है। और सौभाग्य की यहाँ पर ही जो ये सौभाग्य की जगह है, वहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है, मतलब बृहस्पति। मतलब इसकी सौभाग्य रहेगी हमेशा जीवन में। यहाँ पर 17 डिग्री पर बृहस्पति है। 100% सौभाग्य की जगह इसको रहेगी ही रहेगी। और इसीलिए हर एक जगह ये खुद अपने आप में, मतलब ऐसे ही आगे बढ़ के नहीं अचीव कर पाए। इसके आसपास पड़ोस के लोग हैं, जो इसकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, जो सेलिब्रिटी है, ये उनको आगे ले जा रहा है। और इसी सौभाग्य की वजह से ही ये प्रतिष्ठित है। लेकिन खुद की क्षमता से, खुद की जो एक्टिंग से, या फिर खुद की जो हुनर से अगर ये ऊपर उठना चाहती है, तो ये ज़रूर उठेगी, लेकिन वो देर में। अभी इसको जो भी करना है, उसको आसपास पड़ोस के लोगों से ही करवाना है। ये खुद अपने आप में सिर्फ उस एक्टिंग कर पाएगी, लेकिन दूसरे की हेल्प की इसको ज़रूरत तो है ही है। अभी ये पंचम कक्षा में देखिए, ये सबसे वाइटल कक्षा है जो मैं विचार करने जा रहा हूँ। इसी पंचम कक्षा में अगर आप विचार कीजिए, तो यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। तो इससे क्या पता लगता है, क्या इसकी बच्ची नहीं होगी, कोई बेबी नहीं होगी? ऐसा तो नहीं है, बेबी तो हो गया है। तो ये कैसे हुआ? यहाँ पर आपको दोनों चीज़ देखनी है। एक है एकादश कक्ष से चंद्रमा, और यहाँ से बृहस्पति का प्रभाव। कैसे? चलिए गिनते हैं। बृहस्पति की दृष्टि 9वें, 7वें या 5वें कक्षा पर गिरते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, और उसके साथ साथ चंद्रमा की भी दृष्टि है, जो बेबी लाने में सक्षम है। इसका मतलब जो बृहस्पति और चंद्र, अगर ये दोनों की प्रभाव किसी जगह पर गिरी, तो वहाँ पर अगर केतु भी है, तो उसकी प्रभाव टल जाती है। और इसकी वजह से ही उसको बेबी प्राप्त हुई, उसकी जो बच्चे है वो जन्मी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखने लायक है, कि यहाँ पर उसकी जैसे कि राशि मंगल है,
और इसकी लग्न शनि है, इसका मतलब ये बहुत मतलब फ्रस्ट्रेटेड रहेगी अंदर से, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेगी। ये चंद्र और राहु की ये जगह देखो, मेंटल पीस की धज्जियां उड़ जाएगी जो चाहती है उसको पाने में। ठीक है, सहयोगिता मिलेगी, भाग्य अच्छा रहेगा, लेकिन ये जो चाहती है उसको पाने में मेंटल धज्जियां उड़ जाएगी। लेकिन मिलेगा मतलब विलंब से मिलेगा। देखो, वृश्चिक राशि में अवस्थित है, मिलेगा विलंब से मिलेगा, लेकिन पहले इसकी मेंटल पीस की धज्जियां उड़ने वाली है। ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर है। तो ये कुछ विचार मैंने आपके सामने किए कि ताकि आप भी समझ पाए कि ज्योतिष गणना कैसे की जाती है, लग्न चार्ट की विचार कैसे की जाती है। इसकी अगर संसार के बारे में देखें, मतलब इसकी जो रिलेशनशिप या फिर शादी के बाद मैरिज लाइफ के बारे में देखें, तो तब भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कर्कट राशि की प्रभाव है और चंद्र राहु की प्रभाव है। किसी दूसरे की हस्बैंड के साथ या फिर किसी और के साथ इसकी संबंध होने की चांसेस ज़्यादा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम अगर नवमांश चार्ट पर देखें, तो नवमांश चार्ट पर यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, तो वहाँ से भी बहुत सारे दिक्कतें आने की जगह यहाँ पर है कि इसके हस्बैंड से ही बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होंगे। लेकिन फिर भी जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे अशुभ प्रभाव है, तो इसी वजह से कुछ ना कुछ जगह से ये बाहर निकल पाएंगे। लेकिन कुछ अशांति तो होना ही है, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनना ही है। अभी रवि का महादशा और शनि का अंतरदशा चल रहा है, इसी कारण इसको बहुत सारी ईगो क्लैशेस हो सकती है, जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जो भी हो, आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में लिखना अगर आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करना है, कुंडली विचार करना है। मैं अपनी व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, उसके ज़रिए आप मुझसे मिल सकते हैं, मतलब बातें कर सकते हैं, अपनी कुंडली एनालिसिस करवा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। मेरे साथ इतनी देर तक रहने के लिए आपको प्रेम पूर्वक हृदय के अभ्यंतर के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।